अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे माई एसक्यूएल के कोर्स की तीसरी वीडियो है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं और उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स को किस तरह इंसर्ट करते हैं। सही है। तो हमारे पास इस सब की डेवलपमेंट के लिए माई एसक्यूएल वर्क बेंच है। अब पिछली वीडियो में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि माई एसक्यूएल सर्वर को और वो सारा माई एसक्यूएल के इन्वायरमेंट को किस तरह सेटअप करते हैं, अब जो आपका सारा काम है, जो सारी क्यूरीज़ हैं और जो सारा डेटाबेस की मैनिपुलेशन और एक्सेस है, वो हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच के थ्रू कर सकते हैं। तो इस शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम इसमें क्रिएट करेंगे डेटाबेस। उसका बड़ा ही आसान हमारा सिंटैक्स है, क्रिएट डेटाबेस, और आगे उस डेटाबेस का नाम रख देंगे। अब इस केस में हम डेटाबेस बना रहे हैं एम्प्लॉय। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट ऑल करके ये वाला बटन दबा दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय सक्सेसफुल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर क्रिएट करना है टेबल। ठीक है, तो क्रिएट टेबल का बड़ा ही आसान सिंटैक्स है। मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है टेबल जो कि मैं यूज़ करूँगा। उसका हम गो थ्रू करते हैं कि वो किस तरह से हमने बनाया। तो मैंने ये सैम्पल डेटाबेस मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से बनी है, क्या इसका सिंटैक्स है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा ये कीवर्ड दो, क्रिएट टेबल, यानी कि हम इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं और उसका हमने नाम रख दिया EMP। ठीक है, अब जब आप एक टेबल बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे उस टेबल के। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एम्प्लॉय बना रहे हैं तो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय का नंबर होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, उसकी कोई जॉब होगी, उसका कोई मैनेजर होगा। तो इस तरह से उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। तो हम इसमें ब्रैकेट इंसर्ट की हमने, और हमने बारी बारी एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन किया। अब वो किस तरह से किया, जिस तरह हमने सबसे पहले रखा एम्प्लॉय नंबर, यानी एम्प्लॉय जो आईडी है। ठीक है, उसकी हमने आगे डेटा टाइप स्पेसिफाई की इंट का मतलब ये है कि ये जो इसकी जो डेटा टाइप है वो है एक नंबर है, एक इंटीजर है। आगे उसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स आ गए, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा नॉट नल। नॉट नल का क्या मतलब है कि हमारा जो ये EMP नंबर का एट्रीब्यूट है ये नल नहीं हो सकता, इसके अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी ही करनी है। और आगे हमने लिख दिया ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये खुद ब खुद असाइन होता जाएगा एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय। जिस तरह अगर पहला एम्प्लॉय है तो ऑटोमेटिकली उसको 1 असाइन हो जाएगा, जब हम दूसरा इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको नंबर 2 असाइन हो जाएगा। और इस तरह जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ इंसर्ट होते जाएंगे उनका आगे इंक्रीमेंट होके असाइन होते जाएंगे नंबर्स। फिर आगे चलते हैं, जिस तरह हमने ई नेम को, जो एम्प्लॉय का नेम है उसको डिफ़ाइन किया एज कैरेक्टर ऑफ 10 लेंथ। इसी तरह जॉब है, जॉब हमने रखा कैरेक्टर ऑफ 9 लेंथ। इसी तरह मैनेजर है, अब मैनेजर हमने इस तरह से रखा है कि एज एन इंटीजर, यानी इस इंटीजर पे जो नाम है वो इस बंदे का बेसिकली मैनेजर है। फिर हायर डेट आ जाती है फॉर डेट डेटा टाइप। इसी तरह सैलरी आ जाती है, कमीशन आ जाता है और डिपार्टमेंट नंबर आ जाता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें, हम उसका एक रखना चाहें पासवर्ड। अभी मैं इसको इंसर्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये सैम्पल डेटाबेस है, लेकिन इसके अंदर एक और डेटा टाइप होती है var4। var4 क्या होता है, बेसिकली var4 और 4 कैरेक्टर टाइप में क्या फ़र्क है कि var4 में आप नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह एक पासवर्ड होता है, एक पासवर्ड में आपके पास नंबर्स भी होते हैं, आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। तो var4 के अंदर आप नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपके जो 4 डाटा टाइप है, कैरेक्टर डाटा टाइप है, वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होती इस तरह से। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने जब ये सारी वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, अब हमने इस टेबल की एक प्राइमरी की रखनी है। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की बेसिकली आपकी एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है जो हर एंट्री के लिए डिफरेंट होता है। इस यूनिक एट्रीब्यूट की बेस पे आपकी डेटाबेस के अंदर सारी सर्चिंग होती है। फॉर एग्जांपल मुझे एक स्पेसिफिक एंट्री चाहिए एक एम्प्लॉय की, तो मैं उसको किस तरह से डिफ़ाइन करूँगा जो सारे एम्प्लॉयज़ से डिफरेंट है। तो अब अगर आप इस टेबल के अंदर आप देखें ना, तो आप ये देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय नंबर है हमारा EMP नंबर, ये सारों के लिए यूनिक है, सारों के लिए डिस्टिंक्ट है।
तो इस एम्प्लॉय नंबर की बेस पे सारी सर्चिंग होगी, सारे जो स्पेसिफिक आपको एंट्रीज चाहिए आप इसकी बेस पे सर्च कर सकते हो। तो हम इस एट्रीब्यूट को रख देंगे एज ए प्राइमरी की, और हमने इसको ब्रैकेट्स को पूरा किया, इसको सिलेक्ट ऑल करके इंसर्ट जब किया तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि आपकी जो क्रिएट की क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली, और अब आपके डेटाबेस के अंदर EMP नाम का एक टेबल बन चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर करनी है इंसर्ट वैल्यूज़। अच्छा, तो अब हमने जब टेबल इंसर्ट कर दिया है तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप किस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, यूज़ के कीवर्ड से। अब हम एम्प्लॉय की डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। अब मैंने सैम्पल डेटाबेस के अंदर जो इंसर्शन वैल्यूज़ थी वो इस्तेमाल किए हैं, तो उसको हम गो थ्रू करते हैं कि किस तरह से अप्लाई किया। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कीवर्ड लिख दिया इंसर्ट इनटू। इसका मतलब है कि आपने ये जो वैल्यू बताई है EMP, इस टेबल के अंदर आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हो यूजिंग दिस कीवर्ड इंसर्ट टू। आगे आपने कीवर्ड डाला वैल्यूज़ आपने कीवर्ड डाला, फिर आगे आपने ब्रैकेट्स डाल के बारी बारी जो आपका सीक्वेंस था ना एट्रीब्यूट्स का, जिसमें आपने टेबल बनाया था, आपने उसी सीक्वेंस के अंदर इनके अंदर वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना है। अब सबसे पहले क्या था, EMP नंबर हमने रख दिया 3, आगे एम्प्लॉय का नाम हसन, आगे उसकी जॉब मैनेजर, इसी तरह ये जो है ये इसका MGR है, बेसिकली जो मैनेजर है, इसका मैनेजर का जो इंट की वैल्यू है, एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू है, वो है हमने रखी है 1, यानी जिस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर 1 है वो इस हसन का मैनेजर है बेसिकली। आगे उसकी डेट ऑफ हायर डेट आ गई, फिर आगे सैलरी और ये कॉम जो हमने वेरिएबल रखा था, और आगे डिपार्टमेंट नंबर। इस तरह आपने क्या करना है, जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यूज़ बनाई थी ना इंसर्ट टेबल करते, उसी सीक्वेंस में आपने इन वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर देना। अब मैंने इसको सेलेक्ट ऑल करके जब रन किया तो ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई इस टेबल के अंदर। इस तरीके से आप अपना टेबल बना सकते हैं और इसके अंदर से सारी वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस EMP टेबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं बेसिकली। ये सिलेक्ट का मैं कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी इंसर्ट की थी। ये जो वैल्यू है, ये जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ये इस टेबल में सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। तो ये था दोस्तों हमारा तरीका कि हम किस तरह से डेटाबेस बना सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और किस तरह से उस टेबल में हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं।